धरने दिए जाएं, लेकिन चलें इसका कहते हैं ना कि कुछ हद तक आवाम की जो दुहाई है वो सुनी गई और हुकूमत ने हाई स्पीड डीजल 32 रुपये 63 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया। डीजल की कीमत 363 रुपये 6 पैसे फी इस टाइम पे बाहर निकली हुई है। क्या समझते हैं पूरे पाकिस्तान में इस टाइम पे धरने हैं, और धरनों की वजह आप क्या समझते हैं? और जो पेट्रोल के ऊपर लेवी ली जा रही है इसकी वजह से लोग परेशान है, और ये पेट्रोल की लेवी की वजह से ज्यादा जो टैक्सेस वसूल किए जा रहे हैं, पूरे एशिया के अंदर पेट्रोल पाकिस्तान में महंगा दिया जा रहा है। इस वजह से इन्फ्लेशन के एक तूफान आ गया। मिडिल क्लास भी परेशान है, अमीर भी परेशान है, बिजनेसमैन भी परेशान है, गरीब तो है ही तबाह है। वो बेचारा तो पहले से पिसा हुआ, इसकी वजह से वो तो जमीन के अंदर ही धस गए। क्या कहना चाहेंगे? जापान का डिफेंस मिनिस्टर आ रहे हैं, उनके यहाँ दिफाई माहदे होंगे, वो टेक्नोलॉजी में आगे जाएगा। पहले भी हम इंडिया अगर उनको अट्रैक्ट कर रहा है तो इंडिया मस्ट बी डूइंग समथिंग विच इज इन द फेवर ऑफ इंडिया। भिखारी हैं, भीख मांगते हैं, भीख है, क्योंकि अवाम के नाम पर कर्जे लेकर अवाम की हालत देख लें। नहीं, ट्रम्प तो बैकग्राउंड में इनके सर के ऊपर हाथ तो ट्रम्प का ही है ना, कि भाई तुम इनको बातों में उलझाए रखो। मैं बच्चों को क्या खिलाऊंगा? पेट्रोल का जो मामला है, आपको पता है पूरे एशिया में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल और डीजल पाकिस्तान के अंदर है। इसकी क्या वजह समझते हैं आप? इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि नियत का दारोमदार है। गवर्नमेंट जो है ना वो चाहती नहीं है कि आवाम को रिलीफ मिले। जहाँ से उनको जिस तरह भी वो चाह रहे हैं वो नोचना आवाम को वन नोचे चले जा रहे हैं। ये सबसे ज्यादा आसान तरीका है, क्योंकि हर एक मेरे ख्याल में हम लोग बहुत ज्यादा बदहाली का शिकार सुनने में आया है कि पाकिस्तान में फिनलैंड की जो एम्बेसी है वो शिफ्ट होकर इंडिया चली गई है, और सुनने में कि आयरलैंड की एम्बेसी में भी बंद हो जाए। अब मैं तो कहता हूँ पूरा पाकिस्तान बंद हो जाए। मैं तो ये कहता हूँ कि अल्लाह करे ये पाकिस्तान चाइना ठेके पे ले ले, या कोई अमेरिका से आए वो ठेके पे ले ले, कोई पाकिस्तान को तरक्की की तरफ ले जाए। हमारा जो मुल्क है ना वो तरक्की की तरफ हमें जाता नजर नहीं आ रहा। दोस्तों, पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान का पूरा सपना है कि भारत के अंदर कैसे भी करके बीजेपी की सरकार चली जाए, और ये सपना पूरा तब होने लगा था इनका तब जब सीजेपी ने प्रोटेस्ट किया दिल्ली के अंदर और हमारे शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ था। तब पाकिस्तानियों को लगा कि चलो बीजेपी के बुरे दिन शुरू हो गए हैं, अब तो मोदी भी इस्तीफा दे देंगे, पर ऐसा हुआ नहीं, जिससे पाकिस्तानियों को धक्का लगा था। पर अब इनके साथ उल्टा हो गया है और पाकिस्तान की जनता ही सड़कों के ऊपर आ गई है और जबरदस्त तरीके से शहबाज शरीफ और मुनीर के खिलाफ नारे लग रहे हैं। और नारे इसलिए लग रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल का प्राइस 400 रुपए लीटर को टच कर रहा है। उससे डर के शहबाज ने डीजल का प्राइस तो कम कर दिया है, जो 350 के ऊपर ही चल रहा है, परंतु पाकिस्तान की जनता उठने का नाम नहीं ले रही है। उनका कहना है कि महंगाई सबकी कम करो, अकेले डीजल पेट्रोल के दाम काम करने से काम नहीं चलने वाला है, और इसलिए शहबाज और मुनीर की घिग्गी बंद इस टाइम पे बाहर निकली हुई है। क्या समझते हैं पूरे पाकिस्तान में इस टाइम पे धरने हैं, और धरनों की वजह आप क्या समझते हैं? और जो पेट्रोल के ऊपर लेवी ली जा रही है इसकी वजह से लोग परेशान है, और ये पेट्रोल की लेवी की वजह से ज्यादा जो टैक्सेस वसूल किए जा रहे हैं, पूरे एशिया के अंदर पेट्रोल पाकिस्तान में महंगा दिया जा रहा है। इस वजह से इन्फ्लेशन के एक तूफान आ गया। मिडिल क्लास भी परेशान है, अमीर भी परेशान है, बिजनेसमैन भी परेशान है, गरीब तो है ही तबाह है। वो बेचारा तो पहले से पिसा हुआ, इसकी वजह से वो तो जमीन के अंदर ही धस गए। क्या कहना चाहेंगे ये जो हालात बने हुए पाकिस्तान के? ये धरना जो है ये पेट्रोल में लेवी भत्ते के खिलाफ है। हम समझते हैं कि लेवी जो है ना ये भत्ता है, ये कोई टैक्स नहीं है। ये जगह टैक्स वसूल किया जा रहा है, हफ्ता वसूली। बिल्कुल, और ये हुकूमत ने एक नया तरीका इख्तियार किया है। इसकी वजह से आवाम बहुत परेशान है। गरीब का जीना दो बार हो चुका है। बाइकिया वाले, राइडर चलाने वाले जो है वो परेशान है, फूड सप्लाई करने वाले परेशान है। अभी नमाज मगरिब का वक्फा है इस धरने में। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में खवातीन का एक बहुत बड़ा मजमा था। खवातीन भी जब अपने घरों से निकल आई हैं तो ये इस बात का सबूत है कि आवाम परेशान है। पूरे पाकिस्तान में इस टाइम पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं और धरने हैं। इस टाइम पे हम लोग एक रोड के ऊपर मौजूद है। सड़क है, ये रोड इस टाइम पे बंद है और लेवी के खिलाफ यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। पूरे पाकिस्तान के चारों सूबों के अंदर और बड़े बड़े शहरों के अंदर, कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा के अंदर इस टाइम पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। ये पाकिस्तान के 4 सबसे बड़े सिटीज हैं। क्या समझते हैं ये प्रोटेस्ट है, धरने जो भी पूरे पाकिस्तान में, इसका कोई नतीजा भी निकलेगा जिस तरह भारतीय जनता पार्टी और कोकरोच जनता पार्टी का इंडिया के अंदर स्टूडेंट प्रोटेस्ट का नतीजा निकले? यहाँ पे प्रोटेस्टर कामयाब होंगे या पहले की तरह ही लॉलीपॉप दिया जाएगा, बातें करके खत्म? जी इंशाल्लाह बिल्कुल कामयाब होंगे और यकीनन इसका नतीजा निकलेगा। जब तक इसका कोई नतीजा नहीं निकलता तब तक यहाँ से ना तो प्रोटेस्ट खत्म होंगे, ना तो यहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स बैठे हुए हैं वो उठेंगे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो हुकूमत पाकिस्तान है इस वक्त जो पेट्रोलियम मसनूआत पर जो लेवी वसूल कर रही है वो अभी इस वक्त 1 लीटर के ऊपर 130 रुपये के करीब जो है वो हर एक आम फर्द, एक आम शहरी
जो कि टैक्स नेट में आता भी नहीं है, उससे ज़बरदस्ती ये भत्ता वसूल कर रही है। और अगर हम इसकी सिंपल कैलकुलेशन भी करें तो इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर 2.5 करोड़ के करीब जो है वो मोटरसाइकिल्स हैं खाली, और अगर एवरेज 1 लीटर भी तमाम शहरी पेट्रोल डलवाएं तो हज़ारों अरब सिर्फ एक दिन के अंदर हुकूमत ये भत्ता वसूल कर रही है। और वो शहरी के जो वैसे ही इस वक्त पूरा मुल्क इकोनॉमिकल क्राइसिस के अंदर है, और ज़बरदस्ती हुकूमत के इस आप समझ लें पॉलिसी की वजह से एक बड़ी रकम जो है वो एक आम शहरी को लेवी की मद में देना पड़ रही है। और फिर हाफिज़ नईमुर रहमान अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान की कॉल पर पाकिस्तान के चारों बड़ों शहरों के अंदर जो है वो ये धरने शुरू हो गए। और इस धरनों का मुतालबा यही है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी वसूल की जा रही है, जो कि नाजायज़ लेवी है, इसको जो है वापस किया जाए। और जो पेट्रोलियम की जायज़ प्राइसेस हैं, जो कि 225 रुपये फी लीटर इस वक्त बनती है, क्योंकि जो पेट्रोलियम की असल प्राइस है एक्स रिफाइनरी वो 195 रुपीज़ है, और उसके ऊपर आप मजीद जो भी टैक्सेस आप लगाते हैं तो वो 225 रुपये पर इस प्राइस को लाया जाए। और पूरे शहरों के अंदर ये धरने जारी हैं, चौथा दिन है, और यकीनन इसका नताइज भी निकलेंगे। और नताइज अगर नहीं निकलेंगे तो ये धरने ना तो ख़त्म होंगे, ना तो ये प्रोटेस्टर्स यहाँ से उठेंगे। इंडिया की जो इकोनॉमी ग्रो कर रही है वहाँ पे हमारे जैसे लोग हैं, सेम तकरीबन आप देखें कल्चर सेम है, ज़बान तकरीबन सेम है, बहुत कम डिफरेंस है इंडिया पाकिस्तान के अंदर। वहाँ के लोग कैसे रॉकेट की तरह तरक्की कर रहे हैं और यहाँ पे हालात कैसे बने, वो खाने के लिए लोग परेशान हैं। इंडिया और पाकिस्तान में क्या डिफरेंस देखते हैं, इंडिया कैसे मतलब ग्रो करेगी? देखिए, उनकी जो बुनियादी तरक्की की वजह है, जो भी वो कर रहे हैं इकोनॉमिकली हो या उनकी जो पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन है, उसकी वजह यह है कि इंडिया एक जमहूरी मुल्क है। वहाँ पर जो अवाम का वोट है, अवाम की जो राय है, उसकी कदर की जाती है, और ज़बरदस्ती जो है वो उनकी राय को तब्दील नहीं किया जा सकता। उन्होंने डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को फॉलो किया है, और जो अवाम की नुमाइंदा जमात होती है, अभी गालिबन मैं कहीं पढ़ रहा था कि इंडिया के अंदर किसी एक स्टेट के अंदर इलेक्शन हुए जो कि बीजेपी की वादे अक्सरियत, उसकी वादे हुकूमत मौजूद थी, और वहाँ किसी सीट पर इलेक्शन हुआ और वहाँ पर आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट जीता, तो बीजेपी ने अपनी शिकस्त को तस्लीम किया। हालांकि बीजेपी एक हार्ड स्टेट रूलिंग पार्टी है, लेकिन उसने उस रिजल्ट के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस शो नहीं किया। तो जाहिर है जब कोई डेमोक्रेसी की डीप गिरफ्त है इंडिया के अंदर, ये बात हकीकत है। इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी इंडिया को कहा जाता है। जाहिर है जब कोई मुल्क अपनी जमहूरी रिवायात को बरकरार रखता है और आवाम की राय को अहमियत देता है, और आवाम के वोटों से मुंतखब लोग अपनी जो है इख्तियार में आते हैं, तो जाहिर है वो आवाम की भलाई के लिए काम करते हैं। पाकिस्तान के साथ बदकिस्मती से हुआ यह है कि 80 साल तारीख के अंदर कभी भी अवामी राय को अहमियत नहीं दी गई, और हमेशा ज़बरदस्ती और अपनी पूरी इंजीनियरिंग के थ्रू हमेशा अपनी हुकूमतों को मुंतखब कराया गया। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी जिस सूबे में जिस शहर के अंदर जो हुकूमत मौजूद है वो फॉर्म 47 की हुकूमत मौजूद है। मैं फाइनेंशियली थोड़ा बहुत बेहतर था, स्ट्रॉन्ग था, पर अब मैं भी फिक्रमंद हो गया हूँ पेट्रोल की प्राइस की वजह से। मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने आप को कन्वर्ट करूँ, यानी इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ ले जाऊँ। पर जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक बाइक भी खरीदना आजकल के हर किसी के बस की बहुत महंगी है पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक बाइक। इंडिया के अंदर आपको पता है 50-60 हज़ार रुपए की इलेक्ट्रिक बाइक मिलती है इंडिया में, और यहाँ पे जी यहाँ पे 4-5 लाख रुपए की कीमत है। बिल्कुल ऐसा ही है यार, ये तो आपने मेरी नॉलेज में और इजाफा करा। देखिए मेरा यहाँ आने का फायदा हो रहा है ना, कि मेरी नॉलेज में इजाफा हो रहा है। 50,000 की वहाँ चीज मिलना, अगर उनके रुपये को हम अपने रुपये में भी कन्वर्ट करें तो लाख 1.5 लाख रुपए हो जाता है। उनका 50,000, हमारा लाख 1.5 लाख। और इंडिया के अंदर ज्यादातर इलेक्ट्रिक बाइक ही चलती है, वो दूसरी बाइकें नहीं चला रहे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। वहाँ की हुकूमत लोगों के लिए सोच रही है ना, कम से कम कुछ तो लोगों के लिए कर रही है ना। हमारी हुकूमत क्या कर रही है, बल्कि उल्टा जो है हमारी हुकूमत बेहिस हो गई है कि लोग एहतिजाज कर रहे हैं और वो इस एहतिजाज को खातिर खा यानी लोगों की परेशानियों को सोच नहीं रहा। एहतिजाज का मतलब क्या है, पेट्रियोटिज्म जो है ना वो नंबर 1 चीज है। इंडिया जो है वो फार बेटर है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान जो है वो अपनी जो मुल्क के मफाद जो है ना उनको मद्देनजर नहीं रखता, और जिसकी वजह से उनकी फॉरेन पॉलिसी में बहुत झोल है, और जिसकी वजह से इंडिया उनको अपर हैंड करता है पूरी दुनिया में। आपके कहने का मतलब है इंडिया का अपर हैंड है? अपर हैंड इन अ सेंस के रिलेशंस वाइज, रिलेशंस जो फॉरेन पॉलिसी में, जैसे पाकिस्तान पीछे लगा हुआ है कि हम सिर्फ जो है ना वो इंडिया को वो चाइना को करें, तो चाइना के साथ अपार्ट फ्रॉम चाइना उनको चाहिए कि इसको भी करें साथ में। इंडिया से भी रिलेशंस को नहीं कर सकते तो जापान से तो करें कम से कम। ताकि कहने का मकसद ये है कि कंट्री की जो पॉलिसी होती है ना फॉरेन, वो मेन रोल प्ले करती है। उसके अंदर नंबर 1 चीज है प्रेजुडिस नहीं हो बिल्कुल भी, किसी किस्म की अपना जो पॉलिसी बने उसके अंदर कोई ऐसा अंसर नहीं होना चाहिए जिससे कि फॉरेन अट्रैक्ट ना करें। इंडिया अगर उनको अट्रैक्ट कर रहा है तो इंडिया मस्ट बी डूइंग समथिंग which is in the favor of India, and we are not doing something which is in our favor. That is the main thing. Number 1